मैंने सोचा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही हमारा जो कार्यक्रम हो जाएगा स्टार्ट। अदरवाइज हम एक दिन बात कर लेते कि इस दिन ये कुछ स्पेशल प्रोग्राम करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप सभी हमारे साथ हैं तो ये भी एक स्पेशल प्रोग्राम। शुगर के बारे में रोचक जानकारी। ठीक है, शुगर क्या अमीरों का बीमारी है या फिर आम लोगों की बीमारी है? सर आम बीमारी है। तो पहले ये अमीरों की होती थी। ये राजयोग रोग बनाया जाता है ना। ये कहा जाता है कि ये अमीरों की बीमारी है। ठीक है, हाँ, राज रोग कहते हैं पहले इसको। बोलते थे, अभी तो गांव में भी हो रही है, लोगों को, गांव के लोगों को भी हो रही है। ऐसा क्या कारण हो सकता है? फिजिकल खान में वर्क ना बदलाव होना। सर, खान पान में बदलाव, खान पान में बदलाव, लाइफस्टाइल लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब हो गया इस कारण से भी। हमारे लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या गड़बड़ है भाई? ठीक है, तो जो हमारे लाइफ स्टाइल में हाइब्रिड गड़बड़ क्या है कि ये शुगर हो जाता है? हाइब्रिड खाना ये भी इसके लिए दोषी है, और जो दूध, मिलावटी दूध हम पी रहे हैं। दूध पहले नहीं पीते थे क्या? सीडेंट्री नहीं, लाइफ। सर दूध भी अब वो वाला कहाँ मिल रहा है, कहाँ गौशालाएं रह गई हैं जो बिल्कुल घास भी जो है वो भी मतलब यूरिया में उगाई जा रही है, दवाइयां डाल के, और पाउडर दूध से ही बन रहा है दूध, तो प्योर दूध कहाँ है? वो तो दूध एक्चुअली वो दूध नहीं होता है, वो तो एक केमिकल है जिसका नाम है मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन जो है ना वही केमिकल है जो टाइल जो बनाते हैं ना। ठीक है, तो सफेद पाउडर को जमा के जो है टाइल बना देते हैं। वही पाउडर जो है मिल्क इंडस्ट्री में मतलब कि दूध में मिला के 1 लीटर को जो है 4 लीटर 5 लीटर कर देते हैं। टेंशन सबसे ज्यादा है सर इस समय लोगों को। स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। सर लोगों की सोच भी बहुत बदल गई है सर, दूसरों के ये मतलब यूनिवर्सल किसी एक के लिए नहीं, मतलब सोच भी सात्विक नहीं रही है, ऐसा मैं सोचती हूँ। खान पान तो ऑफ कोर्स खराब ही हो गया लोगों का। अच्छा ये बताइए कि अगर लाइफ स्टाइल डिजीज है तो केवल मेडिटेशन करने से हो जाएगा या लाइफ स्टाइल सुधारना पड़ेगा? दोनों करना पड़ेगा सर। शुगर का पाचन कहाँ पे होता है? पेनक्रियाज में सर। कितना %? मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में लार क्यों है? मुंह से ही शुरू हो जाता है पाचन, तो खाना से कार्ब बनते हैं। सुनिए, मुंह से शुरू नहीं हो जाता है। ठीक है, मुंह से शुरू नहीं हो जाता, मुंह में ही पाचन होता है। ठीक है, शुगर का पाचन मुंह में ही होता है, क्योंकि स्टार्च जो है ना, जो मिठास है वो लार से ही पचती है। ठीक है, तो आपका जो शुगर है मुंह में ही पच जाना चाहिए। ठीक है, इंसुलिन क्यों है? सर ये अमृता जी को म्यूट कीजिए ना, अमृता सर। हड़बड़ी, जल्दी जल्दी खाना। ठीक है, पैंक्रियाज जो है इंसुलिन बनाता है, और इसके इंसुलिन क्या है, मदद करता है शुगर को सेल में ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, डाइजेशन का काम मुंह में होता है, तो भोजन चबा चबा कर खाइए तो आपका शुगर कंट्रोल है। तो चबा चबा खाना मतलब शुगर जो है ना उसको पचाने के लिए हम इंसुलिन पे डिपेंड है। क्यों? हम अपने लार पे डिपेंड क्यों नहीं? लार बर्बाद कर रहे हैं और इंसुलिन डाल रहे हैं, दोनों काम यही है, एक ही है, सिंगल। मतलब कि जब हमारे लार में ही काम चल जाए, ठीक है, तो इंसुलिन की क्या जरूरत है? 70% जो है शुगर जो है हमारे लार से जो टैलिन से जो है बच जाता है। 70%, 30% के लिए पैंक्रियाज जिम्मेवार है। हम क्या कर रहे हैं, 70% की जगह 10% ही जो है स्टार्च ये डाइजेस्ट करने के लिए स्टार्च का यूज करते हैं, ये टैलिन का यूज करते हैं।
100 ग्राम आपने चीनी खाई तो चबाएंगे तो 70 ग्राम मुंह में ही पच जाएगा, और केवल 30 ग्राम के लिए इंसुलिन की जरूरत है। तो ठीक है, इंसुलिन वो काम करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम चीनी खा रहे हैं तो केवल 10% ही आपका लार में जा रहा है, लार से डाइजेस्ट हो रहा है। अब 90 ग्राम चला गया इंसुलिन के भरोसे, पेनक्रियाज के भरोसे। मतलब नेचुरली आप इसलिए इस तरह से बने हुए हैं कि 30 ग्राम शुगर, 100 ग्राम में 30 ग्राम शुगर जो है पेनक्रियाज पचाता है, बाकी 70% लार से पचती है। और हम लोग हड़बड़ा के जब खाते हैं ये लार सर जो लिक्विड जैसे कि शरबत अरबत लेते हैं वो तो फिर ऐसे ही ले लेते हैं ना, क्या जैसे कि शरबत ड्रिंक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो ली जाती है वो तो ऐसे ही ले लेते हैं, तो वो तो ज्यादा फिर हार्मफुल हो गई। यस, वो ज्यादा हार्मफुल है। और हार्मफुल क्या है, गटगटा कर एक ही बार में पी जाना, है ना। अच्छा, हमें सिप कर घुट करके घुट पीना करके चाहिए। सिप करके पीना चाहिए, ठीक है। पानी को ये जूस को सिप करके पीना चाहिए, तो एक ही बार उसको पी जाते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट नहीं हो पाता लार का, वो पच नहीं पाता है, ठीक है। पैंक्रियाज बना है 30% शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और आपने उसको 90% दे दिया। अब बताइए कि वो क्या कर पाएगा डाइजेस्ट शुगर। फिजियोलॉजिकल आज क्या इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है? यस मधु मैम, कुछ स्पेशल है? नमस्कार। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि जैसे अब आप सेशन ले रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे या चैंटिंग कराएंगे, तो इससे पहले जिनको शुगर है अगर वो अपनी शुगर चेक कर लेते और फिर बाद में सेशन खत्म होने के बाद चेक करते तो उनको पता चलता कि कितना हमें बेनिफिट हुआ है। यस, तो हमने ये बोल दिया है कि जिनका शुगर है, ठीक है, वो चेक कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको कंपेयर करने में मदद मिलेगी, और फाइनली आप 7 दिन बाद भी जब कंपेयर करेंगे तो उसमें मदद मिलेगी, ठीक है। पहली बात एक चीज और पूछने की सर, खाना खा के कितनी देर बाद हम कर सकते हैं मेडिटेशन, मतलब कितना गैप होना चाहिए सर? आधा घंटा मिनिमम आधा घंटा, ठीक है। इसलिए जब हम स्टार्ट कराते हैं ना तो 10-15 मिनट समय हम ले लेते हैं मेडिटेशन, ठीक है। हाँ, ताकि अगर किसी ने अगर तुरंत खाकर बैठा भी हो तो वो मंगा दे, फाइनल कॉल 16। ये आप लिख दीजिए, बताइए नहीं, ठीक है। ग्रुप में लिख दीजिए, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए। और अभी आप लोग को एक व्हाइट मतलब कांच का गिलास रख लेना है, ठीक है। कांच का गिलास आपको रखना है, पानी भर के अपने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड के तरफ जो है रख दीजिए। क्या होगा ना, अभी हम लोग मंत्रोच्चारण करेंगे और जितने भी क्रियाएं करेंगे वो पानी सबको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और जब वो पानी आपके बगल में रहेगा ना तो ये सभी चीजें रिकॉर्ड होती जाएंगी, जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है ना, उसी तरह जितने भी मंत्र हैं, चैंटिंग है, ये जितने भी साउंड्स हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। और जब हम लोग उसको लास्ट में जब पिएंगे, ठीक है, तो ये सभी चीजें हमारे शरीर में हमारे बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। तो सर जिनके शुगर नहीं है वो? नहीं है तो अभी गलत कर ले, क्या पानी नहीं है आपके पास? गिलास नहीं है? नहीं, पानी तो गिलास है, जिनके शुगर नहीं है वो पी सकते हैं पानी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सबके लिए है। और कभी भी नॉर्मल मेडिटेशन भी में भी आप आइएगा ना तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम लोग बाकी नॉर्मल मेडिटेशन के जो कैंप्स लगाते हैं उसमें भी आपको जो है ये चीज। सर इसके बाद ये वाला पानी जिनको डायबिटीज है उनको दे सकते हैं? हाँ, ये तो मंत्रोच्चारण हो गया ना। हाँ, जैसे अभी मेरे हस्बैंड को है तो मैं करूंगी तो ये मेरे हस्बैंड को दे सकूंगी? यस यस, आप वाटर को चार्ज भी कर सकते हैं, हम लोग वाटर चार्जिंग का तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। यस सर। जो अभी आप फील करेंगे ना, जो आप बात करेंगे वो सब उसमें रिकॉर्ड होगा, ठीक है। आप बात ही नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड कैसे होगा, है ना। इसलिए आपको बोलना है, माइक को बंद कीजिएगा और फिर आप वो चीजों को उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। सर कांच का गिलास नहीं है तो स्टील गिलास में चल लें? मधु जी, स्टील के गिलास में चलेगा क्या? सर ये ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे कांच का अभी है तो अभी बढ़िया है, कांच नहीं के आगे ले आएंगे। हाँ अभी हाँ नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। सर यस, कांच को रिसीव करने की ज्यादा ताकत होती है कांच में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस कांच होना चाहिए। जग भी ले सकते हैं,
अगर कांच का गिलास नहीं है तो अगर जग है वो भी ले सकते बाउल है घर में अगर कांच का तो हैं। वो ले हाँ तो वो भी ले लीजिए। सकते हैं, बोल जैसे भी भी ले सकते जुगाड़ कर लीजिए, कोई भी क्रॉकरी हो आप ले लीजिए, है ना। हैं। और ये देखिए ये जो है ना मैग्नेटिक चीजें, ठीक है, वो हार्ट को कमजोर करती है। तो अपने आसपास जो है कम से कम मैग्नेटिक चीजें रखा कीजिए। और मैग्नेट जो है ना प्रभावित करती है, तो उनका प्रभाव होता है अपना, उस प्रभाव का यूज अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज वो आपको बैड इफेक्ट भी ला सकता है, क्योंकि आपका हार्ट जो है ना एक मैग्नेट के जैसा है। जिस तरह से आप कोई मैग्नेट है उसके पास अगर आयरन ले जाते हैं तो उसको खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो हार्ट भी जो है ना उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अलग से जांच किया गया, पाया गया कि हाँ सही है, ये मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक चीजों को आपस में खींच सकता है। और एक हार्ट दूसरे हार्ट को, मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, उसका भी हार्ट है, आपका भी हार्ट है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके बातें भी करते हैं। ठीक है, आपको ये आभास होता होगा, लेकिन हम लोग क्या है ना बहुत बोलते हैं, इसलिए ये सब चीजें हमें आभास में नहीं आती। हम लोग बोलना जब कम करेंगे ना तो हम इन चीजों को जो है फील करने लगेंगे कि आपका दिल दूसरे दिल के साथ बातें कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, और चलिए ये एक तैयारी हो गई। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में जो है आप एक कांच का जो है गिलास रखेंगे, ठीक है, पानी से भरा हुआ। तो आज चूंकि पहला दिन है, ठीक है, तो हम लोग कुछ रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस करेंगे और धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, है ना। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप लोग का कौन सा स्वर चल रहा है, एक्टिव कौन सा है। में दो चीजें हैं, ठीक है, आंख बंद करके ब्रीथिंग लेते हैं या फिर हाथ से टच करते हैं। कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। सूर्य सर। लेफ्ट सर। मेरा तो सूर्य सर चल रहा है। ओके, लेफ्ट है सर। राइट लेफ्ट है सर। तो लेफ्ट हमारा भी चल रहा है। सर कौन सा चल रहा है? दोनों चल राइट रहे चल रहा है हैं। सर। चलिए ठीक है, अभी हम लोग जो है ना अभी जो एक्सरसाइज आगे करवाएंगे उसमें स्वर को चेक करेंगे और चेंज करेंगे, ठीक है। सूर्य सर चल रहा है तो इधर ही से ब्रीदिंग करी जाए सर। हाँ, अभी हम लोग जो है ना स्वर के बारे में अभी समझेंगे, ठीक है। स्वर को जो है सूर्य स्वर को जो चलाएंगे, लेकिन पहले अभी कोई भी स्वर में है कोई इशू नहीं, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं पवित्र ओम के उच्चारण के साथ, ठीक है। 5 मिनट जो है हम लोग जो है ओम का उच्चारण करेंगे। माइक को अपने बंद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है आपको डिस्टरबेंस ना हो, आपके कारण किसी को डिस्टरबेंस ना हो। चलिए 5 मिनट का टाइमर लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप भी रिपीट करेंगे। स्टार्ट। लंबी गहरी सांस लीजिए। Om.
सांसों को नॉर्मल करेंगे। हम लोग जब भी सत्र का प्रारंभ करेंगे तो ओम के उच्चारण के साथ। ओम का उच्चारण आप दिन में कब करेंगे? जिस समय आप सुबह में उठेंगे तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान रखिए, कब ओम का उच्चारण करेंगे? जब आंख खुली तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम लोग जो है श्वास लेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ठीक है, गिनती के साथ। श्वास लेते समय 10 से 1 तक गिनती गिनेंगे और कुछ देर के लिए श्वास रोकेंगे, फिर 1 से 10 तक गिनती करेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। आप हमारे साथ मन ही मन गिनती करेंगे और आदि मुद्रा बना लीजिए। ये इस तरह से हाथ को रखिए, ठीक है, और बस आदि मुद्रा छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर इस तरह से हमने रखा है और इसको इस तरह से बंद। कौन सी मुद्रा है? अग्नि मुद्रा? आदि मुद्रा। आदि? यस, आदि मुद्रा, ठीक है। तो ये 10 से 1 तक गिनती करेंगे और फिर 1 से 10 तक गिनती करेंगे। सर ध्यान आपके यहाँ रखिए। बहुत डिस्टरबेंस है पीछे से, बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं। तो ये हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं 10 से 1 और 1 से 10 तक गिनती, ठीक है। ये कंटिन्यू हम लोग 5 मिनट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए श्वास को लीजिए, लंबी गहरी सांसें भरते हुए 10 से 1 तक गिनती करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब श्वास को रोक लीजिए, अब श्वास को बाहर छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके फ्रेंड्स, अगेन inhale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड, सांस को रोक लीजिए। एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Inhale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड, सांस को रोक के रखिए। एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड, श्वास को रोक कर रखिए। सारा ध्यान अपने सांसों पर। श्वास को छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड, एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Inhale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hold. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. होल्ड, रुकिए बस इसी तरह।
सांस को रोक कर। एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Hold. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Hold. सांस को रोकिए, सांस को छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Hold. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Hold. सांस को रोकिए। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। Hold. सांसों को रोकिए। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है हमने जो प्राणायाम किया, इसमें हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में। अब जो है आपको कहेंगे इनहेल होल्ड एक्सहेल, ओनली 3 कमांड्स। और इस बार जो होल्ड होगा वो पहले से ज्यादा होगा, ठीक है। इनहेल कहेंगे तो आप इनहेल कीजिएगा जिस तरह अभी कर रहे थे, पूरा ध्यान अपने सांसों पर। आदि मुद्रा आपने लगा रखी है, बस इसी मुद्रा में। चलिए स्टार्ट। इनहेल, सांस को लीजिए, खींचते रहिए अंदर जितनी हवा आप ले सकते हैं, धीरे धीरे। सांस को होल्ड कीजिए, रोक के रखिए। एक्सेल, सांस को रोकिए, ये बाहर छोड़िए। इनहेल, डीप ब्रीथिंग, फेफड़ों में जितनी हवा ले सकते हैं उतनी लीजिए, खींचिए। होल्ड, सांस को रोक कर रखिए। एक्सेल, सांस को बाहर धीरे धीरे रिलीज कीजिए। पूरा ध्यान सांसों पे। इनहेल, सांसों को लीजिए अंदर की ओर, जितनी हवा आप धीरे धीरे भर सकते हैं अपने फेफड़ों में। होल्ड, सांस को रोक के रखिए अंदर। एक्सेल, सांस को बाहर धीरे धीरे पूरी हवा बाहर कीजिए। इनहेल, सांस को अंदर लीजिए, श्वास को रोकिए। श्वास को छोड़िए, पूरी हवा बाहर निकालिए। श्वास को दर। इनहेल,
होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, श्वास को रोकिए, श्वास को छोड़िए, एक्सेल, पूरी हवा बाहर निकालिए, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, सांस को बाहर कीजिए पूरी तरह से, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, लोग सामान्यतः जब योग का प्रैक्टिस करते हैं तो क्रम होता है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब जो है जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के लिए अलग अलग क्रियाएं संभव है, लेकिन बेहतर क्या होगा, ठीक है, कि हम लोग जो जानते हैं उसमें ही अटैचमेंट करें। तो सबसे पहले आदि मुद्रा में ही रखिए आप खुद को। हम लोग अभी 5 मिनट कपालभाति करने वाले, आप सभी कपालभाति करते हैं, लेकिन जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, पेट को जब हम लोग स्ट्रोक लगाते हैं इस तरह से शरीर हिलता है, ठीक है, और पेट अंदर की ओर जाता है। लेकिन अगर हम इसको मेडिटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गति को न्यूनतम करना होगा। अभी क्या है, एक विशेष तौर पे हम आपको यह कपालभाति करा रहे हैं, हमको आप देख सकते हैं, हम जो है इसमें गति नहीं कर रहे हैं शरीर में, लेकिन नाक से केवल श्वास को थ्रस्ट आउट कर रहे हैं। गति को स्थिर रखना है, जैसे नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, ये गति है, ठीक है, ये गति नहीं होनी चाहिए। हम लोग केवल 5 मिनट करेंगे, ठीक है।
ये मतलब कितना होना चाहिए, आपके बगल में कोई व्यक्ति है उसको पता ना चले, इस तरह से कपालभाति करनी है। ठीक है, समझ में आया? आपके बगल में कोई बैठा है, उस व्यक्ति को कपालभाति करते हैं आप, पता नहीं चलना चाहिए। ये क्लियर है आप लोग को, समझ में आया? किसी को कुछ इसमें पूछना हो? हम एक सर बार आपने ये जो आप पहले का इनहेल एक्सहेल बताया ना, वो थोड़ा मुश्किल हो रही थी करने, 10 तक काउंट करने में। आप हमारे काउंट को सुन रहे थे ना? हाँ जी। हाँ, तो और हमने इतना इसलिए कर नहीं काउंट पा किया रहे, कि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, नहीं इतना डीप ब्रीथ कर नहीं पा रहे। ठीक है, आप हमारे साउंड को कॉपी कीजिए। ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। हम लोग भी तो कहाँ कर पाते थे शुरू में, लेकिन आदत हो जाती है धीरे। ठीक है, चलिए अभी देखिए, ये जो कपालभाति जो ये है, इसमें आपको पूरी तरह से सांसों पे फोकस करना है। आप सांस छोड़ रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब आपको कपालभाति करनी है, लेकिन आपको किसी को दिखाना नहीं है। सर मुद्रा वही रहेगी इसमें? यस, आदि मुद्रा रहेगी। आदि मुद्रा। और सर पेट तो थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएगा ना, वो तो दिखेगा। आगे पीछे जाएगा, शरीर हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, शरीर बिना हिले, हाँ ठीक है ठीक हाँ। ये सर क्यों सर, ऐसा क्यों है ना? ऐसा क्यों? सर, अ, सर ये आदि मैं मुद्रा यही होती है ना सर? कौन सा दिखने ये का? सर ये देख मैं लीजिए, ओमलता शर्मा बोल रही हूँ। ये इस तरह से। ठीक है, ये आदि मुद्रा सबसे सिंपल। चलिए हम लोग 5 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। आप जितना थ्रस्ट लगाना चाहते हैं ना, फेफड़ों के बल पे थ्रस्ट कीजिए। फेफड़ों के बल पे हवा को बाहर छोड़िए, पेट के बल पर नहीं। ठीक है, आप ये देखिएगा, पेट जब आप ये कीजिएगा ना, तो पेट आपका मूव नहीं करेगा ज्यादा, उसका गति कम हो जाएगा, और फेफड़ों की गति जो है आपकी ज्यादा हो जाएगी। पाँच मिनट करना है, केवल 5 मिनट कंटिन्यू कीजिए। फेफड़ों से ताकत लगनी चाहिए और नाक से बाहर जानी चाहिए। पहले एकदम धीरे रखने का कोशिश करें, नाम मात्र का ही आप कर रहे हैं। एकदम धीरे धीरे कीजिए। हल्का थर्स्ट हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आप सुबह में भी कर सकते हैं और किसी समय भी कर सकते हैं। हमने 5 मिनट भस्त्रिका किया, 10 से 1 और 1 से 10 के ध्यान के साथ। फिर हमने उसे बिना नंबर के किया। ठीक है, अब हम लोग ने उसके बाद कपालभाति किया। और निश्चित रूप से अब अगला जो प्राणायाम होगा वो अनुलोम विलोम होगा। ये करते समय किसी को कोई दिक्कत आई? सर हमें नींद आ रही थी। अपर बैक में हल्का सा दर्द हुआ। अच्छा, पीठ, ठीक है। और कुछ बैठे बैठे रहने से? हमको नींद आ रही थी। हाँ, ये जो ध्यान है ना, ये काफी डीप होता है। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो नींद आनी स्वाभाविक है, लेकिन आपको अपने कॉन्शियसनेस को बनाकर, ठीक है। और अभी हम लोग जो है जो अगला प्राणायाम जो है अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े से परिवर्तन किए। अनुलोम विलोम करते समय आप सभी जानते हैं राइट हैंड, मेरा राइट हैंड शायद आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको राइट हैंड से अपने नाक को बंद करना है। ठीक है, ठीक। और सांस लेना है और रोकना है थोड़ा सा, फिर दूसरा नाक बंद करना है और राइट से छोड़ना है। अच्छा, इसको करते समय किसी को कोई दिक्कत होती है? सही से कर लेते हैं सभी कोई? यस, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना अनुलोम विलोम करने से? चलिए, अभी हम लोग एक नई प्रक्रिया को इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, ताकि यह सेम प्रक्रिया जो है आपके लिए ज्यादा प्रभावी बन सके। ठीक है, श्वास लेते समय पूरे शरीर को जो है सिकोड़ेंगे अंदर से, नसें आपस में कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टाइट करें। और श्वास छोड़ते समय सभी नसों को एकदम ढीला करेंगे, रिलैक्स। ये प्रक्रिया को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को ये करते हैं पहले ऐसे भी? अच्छा, चलिए 5 मिनट ही करेंगे अभी हम लोग, लेकिन इसको इस तरह से करेंगे। श्वास ले रहे हैं, हम शरीर के अंदर जितने भी मसल्स हैं उसको धीरे धीरे टाइट कर रहे हैं। और जब लगे इससे ज्यादा टाइट नहीं कर सकते हैं तो रुक के श्वास को भी रोक के और अब श्वास छोड़ रहे हैं तो पूरा शरीर एकदम ढीला, रिलैक्स। ठीक है, और सांस लेंगे, फिर से वही पूरे शरीर को अंदर से टाइट करें, मसल्स को सिकोड़ने की कोशिश करें, खींचने की कोशिश करें अंदर की तरफ, और सांस लीजिए इसी तरह से। रुक जाइए, मसल्स को भी उसी तरह रुक रखिए, श्वास को बदलिए और इस तरह से एक्सहेल करें। सर एक बार लेने का और छोड़ने का दोबारा से बता दीजिए, किससे लेना है और किससे छोड़ना है? पहले तो राइट हैंड से आपके नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल, ठीक है। हाँ, अब लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो श्वास लीजिए लेफ्ट। फिर से एक्सप्लेन करिए, नींद आ रही है सर एकदम से। तो ये आएगी ही, ठीक है, ये बॉडी मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स आप पाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत तो ज्यादा लगता है ये हाँ, सर। क्योंकि ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज है ना, मसल्स को ये ताकत देते हैं। सर मसल्स बहुत मतलब नींद आ रही है। सर वैसे जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो जिस साइड से लेते हैं तो दूसरी साइड बंद करते हैं, फिर उसी से दोबारा करते हैं, तो आप अपना तरीका दोबारा बता दीजिए, हमको क्लियर हो जाए। आप जो करते हैं ना जी वही करना है, ठीक है सर। आप जो करते हैं वही करना है। अंतर क्या है? अंतर है जब आप सांस लेंगे कभी भी तो नसों को आपस में अंदर की ओर टाइट करेंगे, ठीक है। ठीक है। सांस खींच रहे हैं ना,
तो मसल्स को भी अंदर खींचते हुए टाइट करना। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो एकदम ढीला कर देना। ठीक है, क्लियर? ये अनुलोम विलोम ही। सर होल्ड भी तो करना है ना कुछ सेकंड के लिए। हाँ, तो मसल्स को भी उसी तरह होल्ड कीजिएगा। ठीक है, जिस तरह आपकी सांस चल रही है उसी तरह मसल्स का सिकुड़ना और फैलना जारी रहेगा। ठीक है, मसल्स को हम लोग फैलाएंगे, सिकुड़ेंगे, अपनी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। क्लियर? सर लेफ्ट से लेंगे और फिर राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से यस, छोड़ेंगे। जो आप करते हैं वही करेंगे। जनरल जैसे जो अनुलोम विलोम आप करते हैं ना, बस वही करना है, कोई दूसरी चीज नहीं। ठीक है, क्लियर? राइट से लेके दोबारा राइट से ही लेना ना सर, राइट से छोड़ने के बाद आप हम राइट से दोबारा लेते हैं। जैसे आप रेगुलर नहीं। करते हैं ना, सुनिए, आप जैसे रेगुलर करते हैं अनुलोम विलोम, सेम उसी तरह करना है, कोई परिवर्तन नहीं। क्लियर? जैसे ही आप करते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग श्वास लेंगे तो नसों को आपस में टाइट करेंगे। जैसे श्वास ले रहे हैं, नसें हमारी जो है अंदर से टाइट हो रही है। जब सांस छोड़ रहे हैं तो उसको एकदम पूरा ढीला। पूर्णिमा जी क्लियर है? चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन जो है आपका नाड़ी शुद्धिकरण हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले राइट हैंड को लिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, धीरे धीरे पूरे शरीर को टाइट करते हैं, अंदर से सिकोड़ते हैं, सांस को खींचते हैं धीरे धीरे, साथ ही साथ करना चाहिए। अब होल्ड किया सांस को और हमने बदला स्वर को। अब राइट साइड से सांस को छोड़ेंगे और पूरा शरीर को रिलैक्स करें। चलिए, अब ये पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। फिर से सांस लेंगे राइट साइड से, पूरे शरीर को टाइट कर अंदर से होल्ड करेंगे, स्वर को बदलेंगे। अब बाईं नाक से सांस छोड़ेंगे, शरीर ढीला कर, बाईं तरफ से सांस लीजिए, पूरे शरीर को टाइट करते हुए होल्ड कीजिए। राइट साइड से सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। राइट से सांस लीजिए, शरीर को टाइट करते हुए होल्ड कीजिए। स्वर बदलिए, अब लेफ्ट से सांस छोड़ना, आपको रिलैक्स करते हैं पूरे शरीर। सांस लीजिए, मसल्स पे ध्यान दीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए और इसको अंदर को सिकोड़िए, होल्ड कीजिए, सांस को रोकिए, मसल्स को अच्छी तरह रोके रखिए और स्वर को बोलिए। फिर अब धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और शरीर को रिलैक्स, आराम से, शरीर हल्का, शरीर को जो है इनहेल कीजिए इसी से, राइट नॉस्ट्रिल से, और पूरे शरीर को टाइट स्टिफ कीजिए अंदर। राइट साइड सांस रोकिए, लेफ्ट साइड से शरीर को रिलैक्स करते हुए सांस को लेफ्ट से सांस लीजिए, शरीर को टाइट करते हुए, इनहेल जब करेंगे शरीर को अंदर से टाइट करेंगे, खींचेंगे अंदर के। अब जो है होल्ड कीजिए,
अब राइट तरफ से श्वास को छोड़िए, शरीर को ढीला रखते हुए एकदम रिलैक्स और आराम महसूस कीजिए। राइट से श्वास लीजिए, मसल्स को टाइट करते हुए, श्वास लेते समय टाइट करना, मसल्स को होल्ड। अब दूसरी तरफ से श्वास को छोड़िए, श्वास छोड़ते समय पूरे शरीर को रिलैक्स करना है, मसल्स एकदम टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए। लेफ्ट से श्वास लीजिए, मसल्स को टाइट करते हुए होल्ड कीजिए। राइट से श्वास को छोड़िए, शरीर को ढीला करते हुए, राइट से सांस लेते हुए शरीर को टाइट कीजिए। स्विच कीजिए, लेफ्ट से सांस धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करते हुए छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस लीजिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर की ओर छोड़ते हैं, होल्ड, स्विच कीजिए दूसरे राइट नोस्ट्रिल से, शरीर को रिलैक्स करते हुए सांस को बाहर छोड़ें। सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, शरीर को टाइट कीजिए, होल्ड कीजिए, स्विच कीजिए दूसरे तरफ से, सांस को छोड़िए। हाँ, तो ये कंप्लीट हुआ। ये क्यों? ये आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। डायबिटीज का मतलब होता है क्या ना, मसल्स का मूवमेंट कम होना। हम लोग जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं उससे मसल्स आपस में सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। इससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो आपका पेन किलर है, ठीक है। आपके दर्द को कम करने में ये बहुत ही मददगार है। जो ऐसा बार बार करते हैं वो समस्याओं का अच्छे से सामना कर सकते हैं। जितना ही आप इसको करेंगे आपके पास लाइफ में समस्या आएगी, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। और कंपटीशन की भावना भी आपके भीतर आएगी, कोई डोपामाइन अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जो है आप सुबह में कर सकते हैं, कल ये नहीं बताएंगे, ठीक है। ये आप सुबह में कर लीजिएगा तो चलेगा क्या? यस सर, कर लेंगे। यस सर कर जैसे कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। जैसे आप इसका भस्त्रिका करते हैं, जैसे आप कपाल इसका भाती करते हैं, सीक्वेंस डाल दीजिए ग्रुप पे, हम कर लेंगे सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस ये सभी जगह योग का यही सीक्वेंस है ना, भस्त्रिका, कपालभाति, हाँ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। सर एक बार ग्रुप पे डाल दीजिएगा सीक्वेंस, पहले क्योंकि मैंने ओम का नहीं किया उच्चारण इसका किया ना सर। आपने, ओम का उच्चारण पहले किया ओम था। का उच्चारण, फिर भस्त्रिका, फिर बिना नंबर के, बिना नंबर के, और फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। सर अनुलोम विलोम हम लास्ट में करेंगे, पहले करेंगे सर? लास्ट में, अभी लास्ट में लास्ट किए में। हैं ना। नहीं, सर ने लास्ट में बताया, नॉर्मली लोग अनुलोम विलोम देते हैं ओम के बाद, इसलिए पूछ रही हूँ। ये भस्त्रिका कभी कराया था? भस्त्रिका सेकंड नंबर पे, ओम के बाद। सर जो काउंटिंग वाला था वो भस्त्रिका था ना? हाँ, काउंटिंग वाला भस्त्रिका था, फिर बिना काउंटिंग के भी था। हाँ जी, रिपीट विदाउट काउंटिंग। हाँ, डीप फिर कपालभाति था। ब्रेथ सर आप लिया। एक बार सीक्वेंस डाल दीजिए, फिर में सब लोग एक दूसरे को कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है ना? नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया क्लियर। फाइव कर ली ना टोटल।
में रखेंगे। जब हम लोग खाना खाते हैं उसका टाइम फिक्स कीजिए। जब आप दिन में 3 बार 4 बार जब भी खाते हैं उसका टाइम फिक्स कीजिए। और जब भी आप खाना खाएंगे उस समय आपका सूर्य चलना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या? ये आपका जो राइट जो नॉस्ट्रिल है ना, इससे गर्म हवा अंदर आती जाती है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है इससे ठंडी हवा आती जाती है। ठीक है, तो आप जब भोजन करेंगे आपका शरीर जो है गर्म होना चाहिए। सपोज कि आप 3 बजे भोजन करते हैं तो 2:30 बजे ही आप चेक कर लीजिए कि आपका नाड़ी कौन सा चल रहा है। आपको लेफ्ट बंद कर लेना है, 5 मिनट। 5 मिनट जो है आपका राइट चलना चाहिए। ठीक है, 5 मिनट आप इस तरह से कीजिएगा ना, राइट चलना लगेगा। ठीक है, और उसके लेफ्ट को बाद बंद करके रखिए 5 मिनट। 5 मिनट आप बंद कीजिए और राइट से ही सांस लीजिए। ओके, राइट से ही ले, राइट से ही छोड़े। यस, तो 5 मिनट जब आप कीजिएगा ना तो आपका राइट ही एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका राइट एक्टिवेट हो जाएगा ना तो उसके बाद क्या है, आपका 1.5 घंटा 2 घंटा इस तरह से चलना चाहिए। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हो उस समय आपका राइट एक्टिव होना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि आपका राइट एक्टिव होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं उसके पहले आधे घंटे पहले, ठीक है, राइट चलना चाहिए। और खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद भी आपका राइट ही चलना चाहिए। ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है सर, अगर इस बीच में हमारा लेफ्ट चलने लगे तो हम फिर चेंज कर लें? फिर चेंज कर लेना है। ठीक है, आपको जैसे आप सांस चेक कीजिएगा, जैसा अभी हम चेक कर रहे हैं, मेरा लेफ्ट चल रहा है। आप लोगों का क्या चल रहा है? यस सर, मेरा भी लेफ्ट चल रहा है, लेकिन पहले मेरा तो लेफ्ट चल रहा है सर, लेफ्ट चल रहा है। चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले तक राइट चल रहा था सर। सर मेरे तो दोनों चल रहे हैं। कोई इशू नहीं है। क्या है ना कि राइट अगर हम लोग लेंगे ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम। क्या कहते हैं? सूर्य भेदी प्राणायाम। और सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही जरूरी है इनके लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए, जिनका वजन ज्यादा है उनके लिए भी, हाइपोथायराइड वालों के लिए भी। तो ये सेम जो है ना, वेट गेन जिनका हो गया बहुत ज्यादा, उनको भी काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ये आपका तो जो पानी का गिलास भरा था वो पी लें, पानी का गिलास? अभी नहीं अभी बहुत सारा अभी बाकी है। अभी तो 20 मिनट का भी प्रोग्राम बाकी है। ठीक है, तो ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये रिचुअल है, ये आपको डेली करने हैं। ठीक है, मेडिटेशन के अलावा। सर ये रात के खाने के पहले भी राइट चलना चाहिए और लंच के टाइम पे राइट करना कभी भी खाना खाइए, अच्छा, उसके आधे घंटे पहले चेक कर लीजिए। आपका राइट चल रहा है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं। राइट चल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। नहीं चल रहा है तब ना बदलेंगे, है ना। जैसा अभी नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, और रात को जो सोते हैं, रात को सोते हैं, ठीक है, तो उसके पहले सूर्य मुद्रा लगानी है। कौन सी मुद्रा है ये? सूर्य मुद्रा। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं कौन से फिंगर है? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर। इसको अंगूठे से दबा दिया और इसको जो है रखना है नाभि पर। सोने के पहले जब देखेंगे, चेक कर लीजिए जिस समय सूर्य मुद्रा चल रही है उसी समय ये करना है। ठीक है, ये यहाँ पे नाभि के जो ऊपर जो है ना, इसको रखना है इस तरह से। ठीक है, दूसरा हाथ भी रखिए इसी तरह और वो जांघ पर रहेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग कुंभक लगाएंगे। क्या करेंगे? कुंभक मतलब इनहेल करके रखना है। ठीक है, क्या करना है? इनहेल करके रखना है। सर मुद्रा लगा के नाभि के ऊपर हाथ रखना है कि मतलब इनहेल करके कितनी देर रख पाएंगे सर? 5 मिनट। 5 मिनट तक इनहेल ही रखना है हमें? क्या? 5 मिनट तक इनहेल ही करके रखना है? इनहेल कीजिए फिर छोड़िए। ठीक है, इनहेल कीजिए। करना कि बैठे बैठे करना?
सर खाली चंद्र से ही करना है या सूर्य से भी कर सकते हैं, एक ही स्वर से करना है? रात को सूर्य से, सुबह चंद्र से। क्लियर? रात को सूर्य से नाभि चार्ज करेंगे, सुबह चंद्र से नाड़ी चार्ज करेंगे। सुबह में फ्रेश हो जाइएगा ना, तो भी करना आपको ये, ठीक है? सर ये समझ नहीं आया पूरा। अच्छा चलिए अभी हम करवाते हैं। ये रखे इस तरह से, लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट को श्वास लेंगे, पर मुद्रा ये लगाएंगे। हाँ मुद्रा ये लगाएंगे। रात को जैसे आपने पहला नियम तो क्या कि तीनों टाइम जो है जब हम करेंगे भोजन, उसके आधे घंटे पहले अपना राइट स्वर चला लेंगे। हाँ। 1-1.5 घंटे चलती रहनी चाहिए, है ना? और अगर लेफ्ट अगर चल रहा है तो फिर से उसको राइट पे ले जाना है। दबाइएगा ना लेफ्ट को तो राइट थोड़ी देर चला लीजिए। ये चेंज हो जाएगा, ठीक है? बस इतना ही काफी है, चेंज हो गया। ये तो सोचने से चेंज हो जाता है, आगे जाके प्रैक्टिस कीजिए ना, सोचने से चेंज हो जाएगा। तो नाभि को सूर्य से चार्ज करना है। कैसे करना है? सूर्य मुद्रा लगाइए और नाभि के ठीक ऊपर, ये जैसे ये है ना, अब ये तो इमेज में नहीं आएगा, ठीक है? ये नाभि के ठीक ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है? सर ये आपने चंद्र मुद्रा बोली है ना, ये वाली? सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा। ये सूर्य मुद्रा। अच्छा ठीक है? सर और ये सूर्य मुद्रा लगा दीजिए, बैठे बैठे ही करना है आराम से। अभी क्या है ना कि आप 5 मिनट नहीं लगा पाइएगा ना, तो 10 बार कर लीजिए, ठीक है? 5 मिनट नहीं लगा पाइएगा तो बस आप जो है 10 बार कर लीजिए। जैसे इनहेल कीजिए, रोक के रख लिया, जितनी देर आप रोक के रख सकते हैं। अब सांस को रिलीज करेंगे जितनी देर हो सके, ठीक है? तो ये मुद्रा नाभि पर इस तरह रखनी है और 5 मिनट जो इनहेल करना है। 5 मिनट ज्यादा हो गया, आप लोग जो है शुरुआत का प्रैक्टिस में आप 10 बार कीजिए, ठीक है? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। अभी आप लोग अपना मुद्रा चेक कीजिए कौन सा है, ये स्वर चेक कीजिए कौन सा है। सर मेरा राइट चल रहा है सर। लेफ्ट। अभी भी लेफ्ट ही चल रहा है सर, मेरा तो चंद्र ही चल रहा है। जिनका राइट नहीं चल रहा है ना, तो थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट की तरफ जो है घूम जाइए और लेफ्ट वाला जो है स्वर है उसको बंद कर दीजिए। राइट वाले से जो है इनहेल एक्सेल कीजिए। ये करिएगा, आपका लेफ्ट चलने लगेगा। मेरा तो चल रहा है अभी, ये राइट चलने लगेगा। राइट चलने लग गया सर। राइट चलने लगा, चेंज हो गया, ठीक है? राइट चलने लगा। हाँ, अब मुद्रा लगाइए ये, ठीक है? नाभि पे रखिए, पेट पर, और दूसरा जो है जांघ पे रखिए। दूसरा हाथ में भी सेम मुद्रा लगाना है, उसको जांघ में। सर ऐसे ऊपर की तरफ रखना है या नीचे की तरफ फेसिंग? पहले ऊपर की तरफ। आप तो जो है ना नाभि से सटा भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है? सर दोनों नॉस्ट्रल से लेना है, दोनों से छोड़ना है ना सर? नहीं नहीं, राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है। पर आप लेफ्ट को बंद नहीं कर रहे हैं ना सर? लेफ्ट बंद हो जाएगा ना, राइट लेफ्ट को बंद करके आप राइट से ही श्वास लीजिए। अच्छा, ठीक है? दूसरे हाथ से बंद करके कर सकते हैं? हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? आप जो है ना 2 मिनट सांस लीजिएगा राइट से, फिर राइट ही चलने जाएगा। ओके, ठीक है? तो ये आप कर लीजिएगा। और इसी में जो है आप मान लीजिए आप सांस लीजिए अभी आप लोग 10 बार कीजिए इसको, ठीक है? 10 टाइम सांस लीजिए, रोक के रखिए जितनी देर आप रोक के रख सकते हैं। सांस छोड़िए। नाभि को जो है ना एनर्जी मिल जाती है, हम लोग अपनी नाभि को चार्ज कर सकते हैं। फिर इनहेल कीजिए, रोक लीजिए, अब एक्सेल कीजिए।
जितना आप कर सकते हैं जितना आप कर सकते हैं कीजिए। अभी क्वेश्चन यस बोलिए। सर रात के समय हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, यही समझाया ना नहीं, आपने? सूर्य नाड़ी जब चलेगा ना तब ये करना है, ठीक है। अच्छा जी। जो डायबिटीज वाले लोग होते हैं ना उनकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है। इस सोने के समय, सोने के समय, सोने के पहले जो समय मिल गया, ठीक है। अभी आप कीजिए, पहले 10 बार कीजिए इसको। ठीक है, तो नाभि को जो है ना इस तरह से रात को चार्ज करता है। अभी कीजिए आप चार्ज, आप एनर्जी महसूस कर सकते हैं अभी तुरंत। सर प्रणाम, किसके लिए सर 10 मिनट आपने कहा? मैं अभी जुड़ पाई सर। तो शांति से सुनिए, अब क्या कर सकते हैं, अब डिटेल में तो फिर नहीं। 10 मिनट आप ये आपको 10 बार करना है, 10 मिनट नहीं, 10 बार इस तरह से कीजिए, सांस लीजिए, ठीक है। सर पसीना आने लग गया बहुत। हाँ, ये काफी एनर्जी देता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को एनर्जी देगा, आपकी भूख बढ़ेगी, जिससे कफ जो है पसीने के रूप में बाहर चला जाए। ये आप करेंगे 5 मतलब कितना बार आपने किया? 10 बार। 10 बार कर लिया सर। 10 बार कर लिया, ठीक है। तो रात को आप जो है ना मतलब कि ये करेंगे चंद्र सूर्य स्वर में, और सुबह में क्या कब करेंगे? जब आपका चंद्र स्वर चल रहा है, ठीक है। सर एक ही बार कर सकते हैं ना एनर्जी, वो नाभि चक्र को एनर्जाइज? हाँ, तो एक ही बार करना है ना। जैसे आप 10 बार सांस ले रहे हैं, एक बार नहीं, आप 10 बार सांस ले रहे हैं, टेकिंग टाइम 10 बार आप करें। अभी जैसे आपने किया नाभि चक्र एनर्जाइज, तो आपने 10 बार सांस लिया और फिर उसको होल्ड किया, फिर सांस लिया, फिर होल्ड किया, ऐसा आपने 10 बार किया, ठीक है। अब धीरे धीरे इसका अभ्यास को बढ़ाएंगे तो ज्यादा देर तक आप सांस रोक सकेंगे और ज्यादा एनर्जी चार्ज कर सकेंगे। अगर आपको लगता है ठंड वगैरह है, ठीक है, तो सेम प्रक्रिया जो है आप बढ़ा कर करेंगे, ज्यादा देर तक कर सकते हैं, ताकि आपको सेम जो है ना आप सूर्य मुद्रा के साथ करेंगे। सुबह में क्या है, लेफ्ट हैंड नाभि पे रखेंगे, सुबह में लेफ्ट हैंड नाभि पे रखेंगे और उस समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। सुबह सुत उठ के सबसे पहले ये करना जरूरी नहीं, ठीक है, फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद जो है आप इसको करें। अभी आपने राइट हैंड से किया था ना, अब आप लेफ्ट हैंड से करें, सुबह में लेफ्ट हैंड से करेंगे। हाँ सर, राइट हैंड की कौन सी लगाएंगे? मुद्रा सूर्य मुद्रा, नहीं सुबह में, सुबह में भी सूर्य मुद्रा ही लगाएंगे, ठीक है। सूर्य मुद्रा से ही चार्ज करते हैं जो कफ के जितने रोगी हैं, जैसे ये तो कफ रोग हो गया ना, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे चंद्र को नाभि को हमको बैलेंस करना है, क्योंकि नाभि जो है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसी तरह से चलिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आप लोग कीजिएगा, जो अनुभव होगा फिर हमें बताइएगा, ठीक है। कई लोगों की एनर्जी पहले ही बहुत ज्यादा होती है तो उनको पसीना आता है, ठीक है। किन्हीं लोगों को एनर्जी कम होती है तो पसीना नहीं आएगा। सॉरी सर, अगर हम रात में सूर्य स्वर को एक्टिवेट करेंगे तो हमारे को नींद आने में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर? नहीं, सूर्य स्वर को हम एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। हम रात को जब सोते हैं ना, उसके पहले देख लेते हैं किस समय सूर्य स्वर है, ठीक है। हम उसी समय करेंगे, क्योंकि हर घंटे तो स्वर बदलता रहता है, अच्छा, है ना। अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारा सूर्य स्वर नहीं है, तो हम सूर्य स्वर को एक्टिवेट कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको जबरदस्ती है,
अगर सूर्य स्वर चल ही रहा है तो हमको ये 5 मिनट का जो सूर्य स्वर को एक्टिवेट करने का क्या जरूरत है ना। लेकिन सूर्य स्वर नहीं चल रहा है और अब समय भी होना चाहिए ना, जैसे हमको सोना है बहुत, और अभी हम देख रहे हैं कि मेरा चंद्र ही चल रहा है, ठीक है, और हमको ये काम करना भी है, तो हम सूर्य स्वर में ये सूर्य स्वर एक्टिवेट करके यह काम कर लीजिए, ठीक है। कितनी देर सर पहले अगर ये करके भी अभी लेफ्ट चालू हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? नहीं, नाभि चार्ज हो गया, ठीक है, ओके। और ये आज आपने सीखा कि जो बेसिक प्राणायाम है आपके, है ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया हम लोगों ने। भस्त्रिका 10 से 1 गिनती वाला उसको कर दिया, ठीक है, और प्लस एक इनहेल होल्ड एक्सेल किया। कपालभाति हम लोग ऐसे करेंगे कि एकदम पता नहीं चले और पूरा ध्यान सांसों पर रहेगा, ठीक है। इससे क्या है ना कि हम मेडिटेट कर पाएंगे, ये मेडिटेशन के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तीसरा, अनुलोम विलोम जब हम करेंगे तो पूरे शरीर की नस जो है मतलब के अंदर टाइट होनी चाहिए जब आप सांस लेते हैं, और पूरे शरीर की नस ढीली हो जानी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए जब आप सांस छोड़ते हैं। तो ये आप लेट के भी कर सकते हैं। जिनको बैठने में समस्या है ये लेट कर करेंगे, ये सेकंड वाला जो अनुलोम विलोम हम बताए हैं, इस तरह से वो 5 मिनट हमने करवाया है, आप 10 मिनट 20 मिनट जितना करना चाहें कर सकते हैं। और रात को सोने के पहले अनुलोम विलोम करते करते आप इसी तरह सो जाइए, ठीक है, तो नींद भी आएगी अच्छी, ठीक है, और बॉडी आपको रिलैक्स महसूस हो। मसल्स इंपॉर्टेंट है, मसल्स का रिलैक्स होना, पावरफुल होना जरूरी है डायबिटीज, ठीक है। मसल्स अगर आपके मजबूत हैं तो कोई इशू नहीं, ठीक है, मसल्स ही गति देते हैं और गति जरूरी है, ठीक है। और आप ये सब रिचुअल्स ये हम जो है एक लिख के भी हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है, जो मेडिटेशन वाला ग्रुप है उसमें हम शेयर करते हैं, ओके। सर हमारी तो बैक भी रिलैक्स हो गई, बिल्कुल मसल्स रिलैक्स हो गए, आपके बैक पेन मसल ठीक हो गई। चलिए बहुत अच्छा। सिर में चक्कर आ रहे थे वो भी बंद हो गए। सर मुझे भी बहुत चक्कर आ रहे थे, वो ठीक हो गया। मैं सो गई थी बीच में, तो बैठे बैठे झोंके आ रहे थे मुझे, अभी एकदम फ्रेश हो गई सर। चलिए ठीक है, फ्रेश हो जाइएगा तो और भी आप चीजों जो मेहनत कीजिए, ठीक है। और ये अपने स्वभाव का हिस्सा बनाइए, मतलब देखिए आपको अगर मजा नहीं आ रहा है ना ये करने में तो हमें बताइए, ठीक है। अगर मजा नहीं आ रहा है इसका मतलब आप सही से नहीं कर रहे हैं या फिर हम सही से समझा नहीं पा रहे, दोनों चीज हो सकती, ठीक है। तो हमको बताइए, हम अपना बताएंगे और आपको सही से करना है। कितने लोगों को मजा आया ये बताइए। और कुछ नहीं है। हाँ सर, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मेरी बैक में बहुत अच्छा लगना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा इसका मतलब हम सही से नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। हर्षिल कुछ वेरी नाइस, थैंक यू क्वेश्चन पूछना था कि सर नाभि चक्र अगर कोई हेल्दी आदमी भी रोज कर सकता है ना नाभि चक्र को एनर्जाइज? यस, वेट लॉस, सुनिए, वेट लॉस के लिए ये काम करेगा, पीसीओडी के लिए काम करेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं हो तो चलता है, एकदम हेल्दी हो, मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो तो भी कर सकते हैं ना? एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ओके थैंक यू। देखिए ये क्या है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना कफ की होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम वात की होती है, कई सारे प्रॉब्लम पित्त की होती है, लेकिन जब आपको समझ में नहीं आए कौन सा प्रॉब्लम है ना, कई सारी मिक्स होती है ना, तो आप ये नाभि चक्रों को एक्टिवेट कर लीजिए सर। लेकिन अभी एकदम सर, लेकिन अभी एकदम राइट बंद है और लेफ्ट ही चालू है, तो क्या अभी सर एकदम राइट बंद है और लेफ्ट ही चालू हो गया एकदम जोर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं को बैक पेन है, सुनिए, किन्हीं को बैक पेन है ना, तो ये क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड लीजिए, ये 2 उंगली के बीच का ये जो जगह है, ठीक है, कमर में अगर दर्द है तो ये यहाँ देखिए आप गड्ढा देख रहे हैं, आप लोग अभी अपना टच कीजिए, अगर किसी को बैक पेन है तो। सर पानी पी सकते हैं? 5 मिनट बाद पी लीजिएगा, ठीक है। अब ये मधु जी आपको कुछ मंत्र देने वाली हैं जिससे उसको आप चार्ज करेंगे। मुझे है बहुत ज्यादा बैक पेन। हाँ बैक पेन है ना तो बस इसको दबाइए। अच्छा बैक पेन है ना तो ये जो ये भी आप इस तरह दबा सकते हैं,
ये आप बैक पेन जिनको है ना वो इस एरिया को दबाएंगे। सर एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आपने बोला था थंब के नीचे दबाना है सर। बहुत सारे जगह है, मतलब बहुत सारी जगह है। ठीक है सर जब हम अनुलोम विलोम अभी देखिए अभी 10 मिनट का हमारे पास समय है। मधु जी आपके लिए कुछ लाई हैं, बाकी जो सवाल है आप ग्रुप में रख सकेंगे, सभी आप ग्रुप में एक्टिव हैं, है ना? सर और कैसे एक्टिवेट करते हैं सर? क्या अभी आपने बताया कि नाभि चक्र एक्टिवेट करने के लिए, तो सर जैसे बायां हाथ हम नाभि पर रखें और दाहिने हाथ में हम सूर्य मुद्रा लगाएं दाहिने हाथ से, और सांस लें तो सांस तो दोनों नाक से हमारी आएगी। देखिए ऐसा है ना कि आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो पूछते हैं तो गड़बड़, आप पहले कीजिए। तो आपने किया तो नहीं अभी? सर अभी मैं ऐड हुई हूँ, मुश्किल से 2-3 मिनट हुआ सर, ऐड नहीं हो पा रहा। आपने किया नहीं? सुनिए, पहले जो करते हैं ना उन्हीं को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछने का हक है। आपने किया ही नहीं, अब बस आप पूछ रहे हैं, पहले करिए तो। अरे क्वेश्चन और पूछना है सर, जब हम सांस अंदर को ले रहे हैं तो सांस हमें अपने लंग्स में भरना है या डायफ्राम एरिया में भरना है? अभी आप जो है ना लंग्स को एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है? अभी लंग्स को एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमको पहले जहाँ सीखा था उन्होंने कहा था कि लंग्स में नहीं भरना, डायफ्राम में भरना। सब पूछ रहे हैं सर। लेकिन अभी आपने आगे बताया। सर प्लीज अच्छा हमको एडमिन बनाइए। हाँ पीयूष, सर राइट नहीं चल रहा है तो लेफ्ट हैंड तो हमारा ऑक्यूपाइड है, हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर रखा है, तो नहीं मुद्रा कैसे लगेगी इससे? कर लेना है, उसके बाद जब राइट चलने लगेगा तब आपको करना है, तब करनी है। अच्छा हाँ। अच्छा पीयूष नहीं आप क्या? सर आप ही रिक्वेस्ट कर दीजिए ना सबको म्यूट करने हो जाने के लिए बोलिए सर। सर कैसे कर सकते हैं, आप होस्ट है, आपको उनको होस्ट बनाना पड़ेगा। नहीं होस्ट हम नहीं हैं। होस्ट हो सर। क्या हम होस्ट नहीं है? ठीक है, ऐसा है। बोलने के बाद अपने आप को म्यूट कर ले तो अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगी। हाँ। सबसे पहले तो म्यूट कीजिए, और एक्चुअली हम होस्ट है नहीं तो कैसे हम कर दें, ठीक है? मधु जी कहाँ हैं आप? हाँ जी सर, नमस्कार। तो ठीक है, सूर्य मुद्रा का हमने बता दिया, ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो बहुत लंबे समय तक और बीमारियों के लिए काम आएगी। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैं अब कराऊंगी मंत्रा चैंटिंग जो भी, तो वो कम से कम आधा घंटा लगेगा, अब 10 मिनट में नहीं होगा ना, या तो फिर हम कल करें वो? क्लास स्पिरिचुअल की कितने बजे से? आज अभी तो 4:30 हो गए ना सर। आज जो है ना, आज क्लास सिक्योरिटी क्लास जो है ना, एक्सक्यूज मी सर, 10 मिनट भी मंत्र का चार्टिंग किया तो भी काफी होता है ना, फिर और कल और कर लेंगे, ज्यादा देर कर लेंगे चार्टिंग, अभी 10 मिनट ही कर दीजिए। नहीं 10 मिनट में फिर प्रॉपर नहीं होता ना, मैं वो प्रॉपर होगा ही नहीं ऐसे। आज तो सिर्फ अनुभव ले रहे हैं ना, हर चीज का अनुभव ले रहे हैं ना, कैसे करना क्या करना, कल कैसे होगा? कल करवाइएगा। नहीं वो सही कह रही है मधु जी, कोई भी चीज कल करवा आधी लीजिए, नहीं हाँ। कर सकते, उनको पता है क्या करवाना है ना, शी नोज व्हाट टू डू। अच्छा ये ठीक है। अभी क्या है ना कि एक चीज बताइए कि हम लोग जो है मंत्रों के साथ जो है ओम के उच्चारण के साथ जो है इसको फिनिश करेंगे, या मधु जी आप ही फिनिश कीजिएगा, बाकी आधे घंटे की आपकी प्रैक्टिस कल रहेगी। फिर ये बेसिक चीजें लोग सीख जाएंगे तो फिर हम लोग नई चीजें कल करेंगे, हाँ जी, है ना? ओके एंड करना है बस। हाँ एंड करना है एक गीत के साथ या फिर मंत्र के साथ। डायबिटीज वालों को पानी पिला दें या खुद पीना है ये पानी? आप उनको पिला दीजिए, सोई अच्छा है, ठीक है, जिनको डायबिटीज की समस्या। ठीक है, अभी 5 मिनट बाद। ठीक है मधु जी आप कार्यक्रम को समाप्त कीजिए। ओके। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय
ओम शांति 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 है। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। जिनको रेगुलर ये कोर्स को कंटिन्यू करना है तो ये तो 1 सप्ताह का कोर्स है और जिसकी फी 200 रुपये है। जो हीलर्स ग्रुप में है उनके लिए ये फी नहीं है, जो मेडिटेशन ग्रुप में है उनके लिए भी नहीं है, जो एवेंजर्स ग्रुप में है उनके लिए भी नहीं है, और लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए 200 है। पहले 100 था ही, ऑफर का उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, तो अभी आप रेगुलर कर से कंटिन्यू करेंगे तो फिर ये आपको 200 रुपये चार्जेबल रहेगा। ठीक है, आप पेमेंट करके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा लाइफ टाइम मेंबर्स, और बाकी अगर बाहर के लोग हैं तो ठीक है, जो मेंबर नहीं है। ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1 सप्ताह। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से अधिकतर तो हमारे मेंबर हैं, या तो मेडिटेशन के हैं, हीलर के हैं, या फिर एवेंजर्स हैं। अगर बाहर के कोई हैं या लाइफ टाइम मेंबर हैं तो वो पेमेंट कर देंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे वो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सर इसकी रिकॉर्डिंग क्या उसमें ग्रुप में रहेगी सर? नमस्कार नमस्कार। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ये मेडिटेशन वाले ग्रुप में मिल जाएगी, जो डायबिटीज का स्पेशल ग्रुप बनाया है उसमें। ठीक है, और उसमें तो मैं नहीं हूँ सर। तो ज्वाइन कर लीजिए, इसलिए मैंने कहा ना। हाँ,